आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं अपना एक नया टॉपिक जिसका नाम है टू डिफरेंट क्रेडिट सिचुएशंस। ठीक है, देखिए पिछले वाले क्लास में हमने एक नया टॉपिक शुरू किया था, उसको हमने ख़त्म भी कर दिया था। वो टॉपिक क्या था, चलिए एक बार हम आपको याद दिला दे रहे हैं। वो टॉपिक था हमारा लोन एक्टिविटीज ऑफ बैंक्स, है ना। यानी कि बैंक किस प्रकार से लोन लोगों को देता है और उस लोन से वो कैसे इंटरेस्ट कमाता है और वो इंटरेस्ट का कुछ हिस्सा हमारे पैसे के ऊपर भी देता है एज इंटरेस्ट, और वो कुछ उसके पास जो पैसा बच जाता है वो अपने एम्प्लॉय को देता है, अपना सर्विस चलाता है पूरा, है ना। यानी कि बैंक का जो मेन सोर्स ऑफ इनकम है वो क्या है, आपका लोन ही है। हम लोग पैसे जमा करते हैं बैंक में, बैंक उस पैसे को किसी दूसरे को दे देते हैं जिसको की जरूरत होता है, और फिर उसके ऊपर वो इंटरेस्ट लेता है, और इंटरेस्ट लिए हुए पैसे का कुछ हिस्सा वो हमारे पैसों के ऊपर दे देता है एज ए इंटरेस्ट, और जो कुछ बच गया वो अपने एम्प्लॉय को डिस्ट्रीब्यूट कर देता है एज ए सैलरी, है ना। तो ये हम लोग लोन एक्टिविटी जो था बैंक का ये हम लोग देख चुके थे। तो आज हमारे पास एक नया टॉपिक है जिसका नाम है टू डिफरेंट क्रेडिट सिचुएशंस। क्रेडिट का मतलब आपको मालूम है लोन, यानी कि उधार, है ना, लोन। चलिए, तो दो ऐसा कौन कौन सा सिचुएशन है इसी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। यानी कि लोन का ऐसा दो सिचुएशन अलग अलग कौन सा है, इसी के बारे में आज हम लोग बात करने वाले हैं। तो पहले हम लोग बात कर लेते हैं क्रेडिट का, यानी कि लोन का इसका मतलब होता क्या है। इसका मतलब तो आपको मालूम है, लोन ही होता है क्रेडिट का मतलब, है ना। लेकिन आपके बुक इकोनॉमिक्स में क्या लिखा हुआ है थोड़ा उसके बारे में भी हम लोग जान लेते हैं। देखिए, क्रेडिट यानी कि लोन, क्रेडिट रेफर्स टू एन एग्रीमेंट इन विच द लेंडर सप्लाइज द बोरोवर। लेंडर मतलब जो उधार देगा, बोरोवर मतलब जो उधार लेगा, है ना। तो वही बात यहाँ पे लिखा हुआ था कि क्रेडिट रेफर्स टू एन एग्रीमेंट इन विच द लेंडर सप्लाइज द बोरोवर विथ मनी, गुड्स और सर्विसेज इन रिटर्न फॉर द प्रॉमिस ऑफ फ्यूचर पेमेंट। मतलब क्या, यदि हम लोग बात करते हैं लोन का या फिर क्रेडिट का, दोनों तो एक ही वर्ड है हमारा, मतलब दोनों का मतलब भी सेम है। तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि सपोज मान लीजिए यदि आपने किसी से उधार लिया, है ना, आपने किसी से लोन लिया, तो आप उसको क्या कहते हैं कि भाई उधार हमको दे दो, हमको काम है, जरूरत है, बाद में हम आपको पैसा पेमेंट कर देंगे इंटरेस्ट के साथ। यही तो हम लोग कहते हैं ना। यानी कि कोई भी आदमी हमको यदि लोन देता है या फिर देती है तो हम उसको क्या करते हैं, एक प्रॉमिस दिलाते हैं, एक दिलासा दिलाते हैं, एक भरोसा उनको दिलाते हैं कि भाई हम आपका पैसा जो है इतने समय में पक्का लौटा देंगे। प्रॉमिस ही तो करते हैं। प्रॉमिस क्या करते हैं बेसिकली, फ्यूचर में हम आपको कभी भी पेमेंट कर देंगे, वही करते हैं ना। तो लोन का मतलब तो ये होता है, वही बात यहाँ पे लिखा हुआ था कि क्रेडिट रेफर्स टू एन एग्रीमेंट। ये एक एग्रीमेंट है, किस रूप में एग्रीमेंट है कि भाई हमको पैसा दे दो, जरूरत है, हम आपको फ्यूचर में ये पैसा लौटा देंगे। यानी कि प्रॉमिस करता है कि हाँ पक्का हम आपको ये चीज़ लौटा देंगे। तो ये बेसिकली एक क्या है, एक एग्रीमेंट है इन विच, जिसमें होता क्या है, लेंडर सप्लाइज द बोरोवर विथ मनी। लेंडर यानी कि जो लोन देता है वो क्या क्या आपको दे सकता है, लोन के तौर पे पैसा दे सकता है, अपना सामान दे सकता है, या फिर अपना सर्विस दे सकता है। पैसा तो आपको मालूम है मनी हो गया। गुड्स का मतलब हो गया कोई अनाज दे दिया, बिस्किट, शैम्पू, कोई दुकान वाला सपोज कीजिए, है ना, ये सब चीज़ हो गया। और सर्विस का मतलब क्या हुआ, कोई अपना सर्विस दे रहा है। फॉर एग्जांपल हम आपको पढ़ा रहे हैं तो आप बोलेंगे कि सर मेरे पिताजी के पास अभी पैसा नहीं है, लेकिन वो आपको ना 2-3 महीने बाद जो है ना पक्का वो प्रॉमिस करते हैं कि दे देंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि इसका मतलब ये हो गया कि हम आपको अपना सर्विस दे रहे हैं, हम आपको पढ़ा रहे हैं, लेकिन अभी आपके पास पैसा नहीं है। तो हो सकता है कि आप हमसे प्रॉमिस कर ले कि सर पक्का जो है ना हम 2-3 महीने के बाद आपको हम लौटा देंगे। तो ये सब का सब क्या है, लोन ही तो है ना। तो वही चीज़ यहाँ पे है, इन रिटर्न फॉर द प्रॉमिस ऑफ फ्यूचर पेमेंट। तो लोन बेसिकली क्या है, आप क्या करते हैं, किसी से उधार लेते हैं और आप उसको प्रॉमिस करते हैं कि भाई हम आपको जो है ना इतने समय के बीच में आपको हम पक्का प्रॉमिस करते हैं कि पैसा लौटा देंगे। यही चीज़ हमारा कहलाता है लोन। याद रहेगा ये चीज़। चलिए, तो इसका डेफिनेशन बेसिकली हमने यहाँ पे लिख दिया था जो कि आपके इकोनॉमिक्स बुक में भी है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दो डिफरेंट क्रेडिट सिचुएशन कौन कौन सा है वो अभी हमारा नहीं आया है, वो भी आएगा, लेकिन थोड़ा बहुत हम लोग और बात कर लेते हैं इसके बारे में। क्रेडिट रिक्वायरमेंट इन रूरल एरियाज, यदि हम लोग गाँव के बारे में बात करें जो हमारे गांव है जो शहर से दूर है बेसिकली, उन गाँवों के बारे में यदि हम लोग बात करें तो गाँवों को बेसिकली लोन का ज़रूरत क्यों पड़ता होगा, गाँव वाले लोगों को लोन का ज़रूरत क्यों पड़ता होगा, उसका क्या रिक्वायरमेंट है लोन को लेकर, है ना। तो इसके बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग जानेंगे कि आखिर दो डिफरेंट क्रेडिट सिचुएशन कौन कौन सा है, ठीक है। चलिए पहले हम लोग यहाँ पे बात कर लेते हैं। इन रूरल एरियाज द मेन डिमांड फॉर क्रेडिट इज फॉर क्रॉप प्रोडक्शन। देखिए गाँवों में ना लोन लेने का जो रीज़न है वो बहुत सारा हो सकता है कि किसी को अपने बेटे का शादी कराना हो, या फिर किसी को अपने यहाँ पे फ्रिज लेना हो, टीवी लेना हो, घर बनाना हो, दुकान खोलना हो, गाड़ी लेना हो, कुछ भी हो सकता है।
लेकिन अधिकतर जो देखा गया है कि गांव वाले जो लोन लेते हैं वो बेसिकली क्यों लेते हैं, फॉर क्रॉप प्रोडक्शन, यानी कि अनाज का फसल करने के लिए वो लोन को ज़्यादा लेते हैं। हालांकि रीजन कुछ भी हो सकता है, लेकिन ज़्यादा देखा गया है कि गांव के लोग यदि लोन ले रहे हैं तो वो जो है खेती बाड़ी के लिए ही लोन अधिकतर लेते हैं। ठीक है, ये गाँव में देखा गया है। आगे, क्रॉप प्रोडक्शन इन्वॉल्व्स कॉस्ट ऑन सीड्स, फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, रिपेयर ऑफ इक्विपमेंट एटसेट्रा। अब सवाल यह है कि गांव वाले खेती करने के लिए पैसे ले तो लेते हैं, लेकिन वो उस पैसे को खर्च कहाँ पे करते हैं, है ना। तो बीज को खरीदने में, खाद को खरीदने में, पेस्टिसाइड्स यानी कि कीड़े मकोड़ों को मारने के लिए जो दवाई है उसको खरीदने के लिए, पानी। अच्छा, यहाँ पे आपको लगता होगा कि सर पानी तो खरीदा नहीं जाता है, लेकिन पानी खरीदा नहीं जाता है, ठीक है, लेकिन पानी के लिए जो पंपिंग सिस्टम चाहिए उसके लिए तो पैसा आपको पे करना पड़ेगा ना। तो उसके लिए हो गया, फिर से बिजली का, फिर से किसी प्रकार का आपका मशीन खराब हो गया तो उसको ठीक कराने के लिए, इन तमाम चीज़ों के लिए जो है गाँव के लोगों को लोन की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देयर इज मिनिमम 3 to 4 months between the time when the farmers buy these inputs and when they sell the crop। यदि आप ध्यान से देखेंगे ना तो किसान जब फसल लगाता है उस समय से लेके और जब वो फसल बेचता है उस समय तक, यानी कि फसल लगाने से लेकर फसल बेचने तक के बीच में 3 से 4 महीने का समय रहता है। और इन्हीं 3 से 4 महीने के बीच में वो क्या करता है, उस लोन लिए हुए पैसों से अलग अलग चीज़ों को खरीदता है और अपने खेतों में लगाता है, यानी कि पूरी तरीके से वो अपना प्रोडक्शन करता है। ठीक ना, इन्हीं 3 से 4 महीनों के बीच में। यूजुअली फार्मर्स टेक लोन एट द बिगिनिंग ऑफ द सीजन एंड रीपे द लोन आफ्टर हार्वेस्ट। तो ऑब्वियस सी बात है कि किसान को भाई खेती करना है तो वो लोन कब लेगा, खेती करने से पहले लेगा, तभी तो वो हर एक चीज़ों को खरीद पाएगा, अपने खेतों में लगा पाएगा, है ना। तो वो लोन बेसिकली लेते हैं शुरुआती दौर में खेती करने से पहले, लेकिन चुकाते कब है, हार्वेस्टिंग के बाद, यानी कि हार्वेस्ट करेंगे, वो मार्केट में अपने अनाजों को बेचेंगे, कुछ पैसा आएगा तभी तो वो पैसा पे कर पाएंगे, है ना। वही बात है कि फार्मर जो है ना बेसिकली लोन लेते हैं खेती करने से पहले और चुकता करते हैं खेती करने के बाद। ठीक है, ये तो आम सी बात है, आम जिंदगी का ये बात है, हम लोग इसको जानते ही है। आगे, रीपेमेंट ऑफ द लोन इज डिपेंडेंट ऑन द इनकम फ्रॉम फार्मर। ये बहुत बड़ी बात लिखी हुई है। अब कोई भी किसान जो लोन लिया था वो लोन चुकता कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, ये किस पे डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है उसके इनकम पे। मतलब कि उन्होंने जो अपने फसल को मार्केट में बेचा है, यदि अच्छा खासा उसको इनकम हुआ होगा तो ऑब्वियस सी बात है कि वो कुछ अपना पैसा बचा भी लेगा और वो अपना लोन का पैसा चुकता भी कर देगा, है ना। तो ये बेसिकली हम लोगों ने यहाँ पे जो 5 पॉइंट में पढ़े हैं अभी तुरंत, ये 5 पॉइंट बेसिकली हमको ये बता रहा है कि गाँव के लोगों को लोन की जरूरत क्यों पड़ती है ना। तो बेसिकली क्यों जरूरत पड़ती है, क्रॉप प्रोडक्शन के लिए। ठीक है, ये आपने यहाँ पे जान लिया। तो बेसिकली मेरा मकसद यहाँ पे ये होता है ना कि छोटा छोटा टॉपिक डिवाइड करके आपको इजिली हर एक चीज़ों को समझा दिया जाए, प्लस आपको नोट्स बनाने में भी कोई दिक्कत ना हो। तो यदि अब आपसे पूछा जाए कि गांव के लोगों को लोन की जरूरत सबसे ज़्यादा क्यों पड़ती है, तो आप ये 5 पॉइंट बिल्कुल लिख सकते हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं हम लोग कि आखिर ऐसा 2 क्रेडिट सिचुएशन कौन सा है ना, अलग अलग सा। जैसे देखिए पहला यहाँ पे फर्स्ट सिचुएशन ऑफ क्रेडिट, कौन सा पहला स्थिति है क्रेडिट का, लोन का, इसके बारे में जानिए। देखिए, समटाइम्स क्रेडिट पुशेस द बोरोवर इनटू अ सिचुएशन फ्रॉम विच रिकवरी इज वेरी पेनफुल। पहला सिचुएशन ये है क्रेडिट का, लोन का, कि लोन आदमी हंसी मजाक में ले तो लेता है, उसको जरूरत पड़ता है वो ले तो लेता है, लेकिन कभी कभी लोन चुकता करना बहुत ही दुखदाई हो जाता है। मतलब ये हो गया कि मान लीजिए किसी पावरफुल इंसान से आपने लोन ले लिया, है ना, बहुत उसका दबदबा है, पावर है उसके पास, बहुत पैसा है, उससे आपने लोन तो ले लिया, उसने आपको लोन भी दे दिया। क्यों दे दिया, क्योंकि आपको ज़रूरत था, है ना। लेकिन आपका फसल अच्छा नहीं हुआ, आपका इनकम अच्छा नहीं हो पाया, तो क्या आप उसको लोन चुकता कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। लेकिन जिसने आपको लोन दिया है वो क्या मानेगा, बिल्कुल भी नहीं मानेगा, उसको तो पैसा चाहिए ही चाहिए अपना। तो वही बात यहाँ पे कहा गया है कि कभी कभी लोन जो है ना, कभी कभी लोन बहुत ही महंगा साबित हो जाता है, पेनफुल। इसीलिए यहाँ पे एक बहुत सुंदर सा वर्ड इस्तेमाल किया गया है, पेनफुल। तो लोन कभी कभी बहुत भारी भी पड़ जाता है। क्यों भारी पड़ जाता है, क्योंकि लोग लोन को चुका ही नहीं पाते हैं। ठीक है, उसके बाद इन दिस सिचुएशन क्रेडिट इज यूजलेस फॉर द बोरोवर। अब जब वो अपने लोन को चुका ही नहीं पाया तो उसका लोन लेना क्या हो गया, पूरी तरीके से यूजलेस हो गया। यानी कि देखो, कोई भी आदमी लोन क्यों लेता है, ताकि क्रॉप को अच्छी तरीके से उगा सके, है ना, मार्केट में उसको सेल कर सके, प्रॉफिट को अर्न कर सके, इसीलिए लोन लेता है कोई भी, बेसिकली गाँव के लोग, है ना। लेकिन जब उसका लोन लेना सक्सेसफुल हो ही नहीं पाया तो क्या वो यूजफुल हुआ या यूजलेस हुआ,
यूजलेस हो गया। सपोज मान लीजिए कि हमने क्या किया, बैंक हम गए, बैंक से 1 करोड़ रुपये हमने लोन ले लिया क्योंकि हमको एक बहुत बड़ा इंडस्ट्री लगाना था। इंडस्ट्री हमने लगा तो दिया, लेकिन वो इंडस्ट्री चल ही नहीं रहा है, मार्केट में उसका सामान बिक ही नहीं पा रहा है, तो वो लोन हमारे लिए क्या हो जाएगा, पूरी तरीके से यूजलेस हो जाएगा, यानी कि हमारा लोन लेना बेकार हो गया। अब जब लोन लेना बेकार हो गया, हमारा इंडस्ट्री चल नहीं रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है कि हम अपना लोन चुका भी नहीं पाएंगे। तो इस सेंस में जो है हमारा ये थोड़ा बहुत जो है आप कह सकते हैं क्रेडिट पेनफुल साबित हो रहा है ना। आगे बढ़ते हैं। अब जब होता है, देखो बहुत बार होता है क्या है ना कि आदमी हंसी मजाक में या फिर जरूरत पड़ता है लोन तो ले लेता है, लेकिन लोन वो चुका नहीं पाता है, नहीं चुका पाता है। अब उसको अपना घर बेचना पड़ जाता है, गाड़ी बेचना पड़ जाता है, संपत्ति बेचना पड़ जाता है। इस सिचुएशन को हम लोग कहते हैं डेब्ट ट्रैप। क्या कहेंगे, डेब्ट ट्रैप, वही यहाँ पे लिखा हुआ है डेब्ट ट्रैप, ठीक है। अब ये डेब्ट ट्रैप क्या होता है देख लीजिए इसके बारे में। इट इज सिचुएशन इन विच द बोरोवर इज अनेबल टू पे द क्रेडिट, यानी कि लोन, जब यानी कि किसी आदमी ने यानी कि बोरोवर ने लोन लिया, लेकिन वो लोन क्या कर पा रहा है, चुका ही नहीं पा रहा है, तो इस सिचुएशन को हम लोग कहेंगे डेब्ट ट्रैप। और डेब्ट ट्रैप में हमारा एक दो चीज और शामिल है। शामिल क्या है कि ये एक ऐसा स्थिति बन जाता है, आदमी लोन तो ले लेता है लेकिन चुका नहीं पाता है, और चुकाने के लिए उसको जो है ना बहुत हद तक अपना जगह, जमीन, गाड़ी, प्रॉपर्टी सब कुछ बेचना पड़ जाता है। इसी सिचुएशन को हम लोग कहते हैं डेब्ट ट्रैप। तो ये वर्ड बहुत बार आने वाला है इस चैप्टर में, तो आप इसको ध्यान में रखिए कि डेब्ट ट्रैप होता क्या है। डेब्ट ट्रैप बेसिकली क्या है, एक ऐसा सिचुएशन जहां पे आदमी लोन ले तो लेता है लेकिन लोन चुकता नहीं कर पाता है, किसी कारण से नहीं कर पाता है वो, इसी सिचुएशन को हम लोग कहेंगे डेब्ट ट्रैप, ठीक है। अच्छा, आपके बुक में ना यदि आप इस चीज को ध्यान से देखेंगे तो दो एग्जाम्पल से इस चीज को समझाया गया है। आपके बुक में एक शू मेकर है, शू मैन्युफैक्चरर है बेसिकली, उसका नाम है सलीम, है ना। चलो एक और यहाँ पे दूसरा सिचुएशन है, उसको पढ़ लेते हैं, उसके बाद दोबारा जो है ना आपके बुक में जो एग्जाम्पल दिया गया दोनों, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे, ठीक है। पहले दोनों के बारे में बात कर लेते हैं। सेकेंड सिचुएशन ऑफ क्रेडिट क्या है इसके बारे में जान लीजिए। समटाइम्स क्रेडिट हेल्प्स टू इंक्रीज अर्निंग। बहुत बार क्या होता है, पहले सिचुएशन में आपने क्या देखा, पहले सिचुएशन में आपने ये देखा कि क्रेडिट बहुत बार क्या हो जाता है, हार्मफुल, यानी कि यूजलेस हो जाता है। हम लोग जिस एक्सपेक्टेशन से लोन लेते हैं वो एक्सपेक्टेशन हमारा पूरा नहीं हो पाता है। लेकिन बहुत बार ऐसा भी होता है कि हम लोग जिस मकसद से लोन लेते हैं वो मकसद हमारा पूरा हो जाता है। सपोज मान लीजिए कि हमने 1 करोड़ रुपए का लोन लिया बैंक से इंडस्ट्री लगाने के लिए, हमने इंडस्ट्री भी लगा दिया और हमारा इंडस्ट्री चलने भी लगा, हमारा प्रॉफिट भी अच्छा होने लगा। तो इस सेंस में हमारा क्रेडिट क्या हो जाएगा, यूजफुल हो जाएगा हमारे लिए, है ना, यानी कि हमारे लिए वो अच्छा साबित होगा। तो वही यहाँ पे पहला लिखा हुआ था कि समटाइम्स क्रेडिट हेल्प्स टू इंक्रीज अर्निंग्स। तो हम लोग बहुत बार क्या करते हैं, लोन लेते हैं और उस लोन से हम लोग क्या कर लेते हैं, प्रॉफिट को अर्न कर लेते हैं, यानी कि उस समय पे उस सेंस में हमारा जो लोन है वो यूजफुल साबित होता है, ठीक है। इन दिस सिचुएशन क्रेडिट इज यूजफुल फॉर द बोरोवर। तो इस सेंस में, इस सिचुएशन में बोरोवर के लिए, यानी कि जिसने लोन लिया था उसके लिए क्रेडिट यूजफुल साबित होता है। समझ में आ रही है। तो क्रेडिट का दो सिचुएशन बेसिकली आपको यह बताता है कि बहुत बार क्रेडिट यानी कि लोन हम लोग ले तो लेते हैं लेकिन चुकता नहीं कर पाते हैं, तो उस सेंस में हमारा क्रेडिट यूजलेस साबित होता है। लेकिन बहुत बार ऐसा भी होता है कि हम लोग लोन ले तो लेते हैं लेकिन जिस मकसद से लेते हैं वो मकसद भी हमारा पूरा हो जाता है, तो उस सेंस में हमारा जो है क्रेडिट यूजफुल साबित होता है। अब आपके बुक में 2 एग्जाम्पल दिया गया, उसके बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। आपके बुक में पहला एग्जाम्पल दिया गया है सलीम के बारे में। सलीम क्या है, एक शू मैन्युफैक्चरर है ना। उनके पास 3000 पेयर ऑफ शूज बनाने का ऑर्डर आता है, तो उसके लिए वो क्या करते हैं, लोन लेते हैं। बात समझ में आ रही है। तो लोन लेते हैं, कुछ एडवांस भी ले लेता है जिसने उसको बनाने के लिए जूता दिया रहता है ना, यानी कि जिस आदमी ने कहा उसको कि भाई हमको 3000 शूज बना के दे देना, तो सलीम क्या कर लेता है, उससे 1000 रुपये एडवांस में मांग लेता है। भाई देखो भाई हम तुम्हारे लिए 3000 पेयर ऑफ शूज बना रहे हैं, तो हमको इसमें पैसा का जरूरत पड़ेगा, तो तुम हमको 1000 रुपया कर दो, क्या कर दो, पहले ही एडवांस में दे दो। 1000 रुपये ये एडवांस में ले लेता है और कुछ पैसा जो बच गया वो ये लोन पे ले लेता है। तो ये लोन पे जो पैसा लेता है ना, और ये 3000 जूते जो बना के अपने दे देता है जिसने इसको कहा था बनाने के लिए, 3000 शूज जब उसको ये बना के दे देता है तो इसको क्या हो जाता है, प्रॉफिट साबित हो जाता है, यानी कि इसको प्रॉफिट मिलता है। तो इस सेंस में सलीम को क्या होगा, क्रेडिट लेना इसके लिए क्या हो गया, अच्छा साबित हो गया। लेकिन वही दूसरा एग्जाम्पल आपके बुक में दिया गया है स्वप्ना के बारे में। स्वप्ना क्या है, एक लेडी है, उनके पास अपना कुछ जमीन है, वो अपना उस पर खेती करती है। खेती करने के लिए ये क्या करती है, अलग से लोन लेती है ना, और लोन इसका जो है वो साबित अच्छा नहीं हो पाता है क्योंकि इसका फसल बर्बाद हो जाता है ना।
किसी भी कारण की वजह से, जैसे कारण आपके बुक में लिखा हुआ है कि इसका जो फसल है ना वो कीड़े मकोड़े की वजह से जो है खराब हो जाता है, तो सपना ने भी लोन लिया, सपना ने भी लोन लिया, लेकिन इसका लोन साबित अच्छा नहीं हो पाया क्योंकि इसका फसल ही खराब हो गया। तो इस सेंस में जो है क्रेडिट यूजलेस साबित हुआ। ठीक है, तो अब आपसे कोई पूछे कि क्रेडिट का दो डिफरेंट सिचुएशन क्या क्या है, तो क्या आप बता सकते हैं? तो पहला सिचुएशन बेसिकली ये है कि कभी कभी क्रेडिट हम जिस एक्सपेक्टेशन से लेते हैं वो हमारा पूरा नहीं हो पाता है, उस सेंस में हमारा जो क्रेडिट है वो यूजलेस साबित होता है। लेकिन दूसरा सिचुएशन ये है कि हम लोग जिस एक्सपेक्टेशन से क्रेडिट लेते हैं वो एक्सपेक्टेशन भी हमारा पूरा हो जाता है और हमारा कुछ प्रॉफिट भी हो जाता है, तो उस सेंस में क्रेडिट यूजफुल साबित होता है। तो यही दो डिफरेंट सिचुएशन था। कोई डाउट है अब इसमें? चलिए, तो आपके बुक में भी एग्जांपल दिया गया था सलीम के बारे में और स्वप्ना के बारे में, ये भी हमने यहाँ पे जान लिया। अगले वाले क्लास में हम डिस्कस करेंगे टर्म्स ऑफ क्रेडिट के बारे में। ठीक है, चलो, थैंक यू वेरी मच।